हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। सो आज हम करेंगे स्टेम का मॉक टेस्ट और आज भी मैं आप सबके लिए साइंस का लेकर आई हूँ। जितने भी पहले आ चुके हैं साइंस के प्लीज़ उन्हें देख लो, क्योंकि साइंस भी हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी है तो उसे कंप्लीट करना तो पड़ेगा ही। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई दो कि किस किस बच्चे ने अपनी साइंस अच्छे से कंप्लीट कर ली है, रीडिंग कर लिया एनसीईआरटी की, हमारी बुक किस किस बच्चे ने पढ़ ली है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हर बच्चा कमेंट करेगा, अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर लिखा करो और लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल है। तो इनमें से हमें एक ही दिख रहा है, देखो भाई, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सारे के सारे मेटल नहीं होते, नॉन मेटल होते हैं। कॉपर जो है वही मेटल है। और मेटल कौन होते हैं? जिनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपका मेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ठीक है। कुछ एक आध मेटल को छोड़कर सभी के पास ये वाली होती है और कुछ एक आध उनको छोड़कर नॉन मेटल्स को सबके पास वो चीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी कि इनमें से किसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल नहीं है। देखो भाई, नॉन मेटल के पास ना क्या प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली हमसे ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती है कि भाई उनके पास मेबिलिटी नहीं होती, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, पुअर कंडक्टी जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और डक्टिलिटी भी उनके पास नहीं होती है। अच्छा, मेबिलिटी का मतलब क्या होता है और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, फटाफट से कमेंट कर दो मुझे, ठीक है। देखते हैं कि कौन बच्चा करेक्ट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, जो आपके कमरे का तापमान होता है उस पर वो किस स्टेट में मिलते हैं। स्टेट यहाँ से बात हो रही है फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट में हमारी 3 स्टेजेस आती हैं। एक आपकी आती है सॉलिड, एक आती है गैस और एक आती है आपकी लिक्विड, राइट। ये 3 स्टेजेस हमारी रहती हैं साइंस में और आपको यही सारी बतानी है। चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा भाई सॉलिड, क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड ही स्टेट में रहते हैं एट आ रूम टेम्परेचर। बट मरकरी एक ऐसा है, मरकरी जो एक मेटल है वो एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो उसको छोड़कर बाकी सारे मेटल्स जो हैं किस में रहते हैं भाई, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेबलिएबल मेटल। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले एक और बात, आप सब जो है अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। वो चीज़ आपके व्यूज़ और आपके रिस्पॉन्स से पता चलता है, क्योंकि ना पहले साल के जो बच्चे थे ना वो इतने ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते थे और कमेंट में सारे आंसर्स भी करते थे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने बस ऐसे ही भर दिया है फॉर्म की देख लेते हैं एसओएससी का एग्ज़ाम देकर, होएगा तो भी ठीक है, नहीं होएगा तो भी ठीक है। मतलब ऐसे कि बिना पढ़े लिखे करके आते हैं और हमारी किस्मत होगी तो हमारी किस्मत का सिक्का चल जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो किस्मत पर डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप सब बिल्कुल भी ये सोचकर बैठे हो कि ऐसे बैठे बिठाए हो जाएगा, तो वो वाले काम नहीं होगा। पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करो और वो फोकस तो फिर आपके रिस्पॉन्स से पता चल ही जाएगा कि आप सब कितने जुनून के साथ पढ़ाई को कर रहे हो। खैर, क्वेश्चंस पर आते हैं। मैं तो उन बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है भाई, कौन सा मेटल है जो बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। आयरन है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है या सिल्वर है। तो करेक्ट आंसर है आपका गोल्ड। जो गोल्ड है हमारा सोना, जिसको हम बोलते हैं सोना, जो होता है गोल्ड मेटल, जिसके आप रिंग्स और नेकलेस और बहुत सारे ईयरिंग्स अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के बनवाते हो गोल्ड। उसी गोल्ड को ठोक पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पतली शीट में कन्वर्ट करने के बाद उससे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो गोल्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। तो इनमें से भाई क्लोरीन नॉन मेटल है। वाई? क्योंकि सोडियम, मरकरी और मैग्नीशियम ये सारे के सारे मेटल हैं। Na और मरकरी आपका, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिख रही हूँ और मेरे को मरकरी की शॉर्ट फॉर्म याद नहीं आ रही किससे डिनोट करते हैं। और एक आ गया आपका मैग्नीशियम। ये तीनों के तीनों मेटल्स में आते हैं।
बाकी जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो है आपके क्लोरीन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो हैं भाई सॉलिड स्टेट में इन्होंने बोला हुआ कि वो नॉन मेटल्स जो है क्या उनके पास गुड कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के? नो। लस्ट्रस होते हैं? नो। आपके ब्रिटल होते हैं सॉलिड स्टेट में? यस। एंड मेलेबल होते हैं? नो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स, यानी कि कौन सा नेचर जो है वो होता है ऑक्साइड्स का जो कि नॉन मेटल से बनती है, तो उनका होता है एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कौन सा जो मेटल है वो लिक्विड होता है? मैंने बताया हुआ है आंसर, तो मेरे ख्याल से आप सबको मैं सिंपली बताती हूँ, मरकरी जो है वो होती है। उसके बाद है द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो क्या होता है? डायमंड होता है इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, कॉपर थोड़ा सा हार्ड होता है और आयरन भी हार्ड होता है, लेकिन सबसे हार्ड जो है डायमंड होता है। और डायमंड जो है किसकी फॉर्म है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो भाई वो होता है आपका सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो एक बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, बट हम यूज़ करते हैं कॉपर का, कॉपर वायर्स का, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या है? वो चीप होता है, सस्ता होता है, और सिल्वर उसके कंपेरेटिवली महंगा होता है। तो इतना एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सारा सिल्वर जो है किस पे लगा दें? तारों पे लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब यूज़ करने के लिए उसमें लगा दें। नो, हम उसकी जगह कई और चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कोल्ड, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम मेटल्स को एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं? वो प्रॉपर्टी होती है आप सबकी मेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नॉन मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो हमें पता है कि नॉन मेटल होता है एक आपका कार्बन, और वो जो है वो भी ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, तो ही वो गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके जो पेंसिल की आपकी नोक होती है ना, लेड जो होती है, वो उसमें ग्रेफाइट होता है, उसे गलती से भी टच मत करना इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें एक्सपेरिमेंट भी मत करना। और हाँ, जो बच्चा स्टेम की बुक परचेज करना चाहता है वो परचेज कर सकता है, जो बच्चा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है वो कर सकता है। इंस्टाग्राम जो है योनी क्लासेस के नाम से है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सेकंड चैनल जो है SOSC योनिकन्स है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस, जब मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। आप सब देख रहे हो मेरी पढ़ाने की स्पीड, देख रहे हो मैं कितने जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ आप सबको? क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। और आप सब तो भाई खैर छोड़ो ही, आप तो अपने चैलेंजेस पूरे नहीं करते हो, लेकिन मुझे तो ये रहता है ना कि हाँ बच्चों का सिलेबस कहीं पीछे ना छूट जाए, कहीं बच्चों की प्रिपरेशन जो है मेरी वजह से रुक ना जाए। तो इसलिए चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप सबके लिए वीडियोस बनाने की। बट आप सब इतने ज़्यादा मतलब वो हो रहे हो ना कि पढ़ाई को लेकर तो बिल्कुल भी आप सब हो ही नहीं, टेंस्ड भी नहीं हो। टेंस तो दूर की बात ही है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, मेरे को तो ये लगता है कभी कभी। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। खैर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मेटल के? तो वो ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताओगे, गूगल से सर्च कर लेना। इतने तो आलसपन को त्याग दो। माना कि सर्दियां हैं, रजाई में कंबल में रहने का मन करता है, बट कंबल में रहते रहते वीडियो तो देख सकते हो ना, पढ़ाई तो कर सकते हो थोड़ी सी। आजकल तो सारी पढ़ाई फ़ोन से होती है। फिर आप कह देंगे कि मैम फ़ोन में तो गेम होता है और गेम खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। खेलते हो ना बहुत सारे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, वो गेम्स ही खेलते रह जाओगे। एक बार ये सोचो कि कुछ टाइम के लिए पढ़ लोगे तो अपना फ्यूचर बना लोगे। जो सपना सोचो ना कि खुली आंखों से सपना देख रहे हो तो उसे पूरा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तभी उस सपने को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स फॉर्म डैश ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जो है क्या ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, या फिर बोथ एसिडिक एंड
न्यूट्रल। तो ये जो है बोथ करते हैं एसिडिक एंड न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल यूज इन मेकिंग वायर्स। कौन सा मेटल यूज होता है वायर को बनाने में? मैंने पहले बताया था कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब जो आयरन होता है उस पर जब जंग लग जाता है और उसका कलर जो है बदल कर कैसा सा हो जाता है, मतलब ब्राउन नहीं होता है। मैंने तो ब्लैक कर दिया, मेरे पास ब्राउन शेड नहीं है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे ब्लैक कर दिया। जो उस पर रस्ट लगता है और उसका कलर जो है ब्राउन सा हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। किसकी वजह से हो रहा है ये हो रहा है एयर एंड वाटर के कांटेक्ट की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मेटल्स इज द लीस्ट रिएक्टिव। यानी कि इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है? तो सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता कि वो रिएक्टिव है तो आप सब उसे पहन ही नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मेटल दैट कैन बी कट इन विद नाइफ। यानी कि कौन सा मेटल है जिसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, मतलब इतना सॉफ्ट है, तो वो कौन सा है? वो है आपका सोडियम मेटल। क्योंकि सोडियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इसको छोड़कर बाकी जितने मेटल होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। ये मतलब ये जो गैल्वेनाइजेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको एक तरीके से किसी दूसरे मेटल से क्या किया जाता है, दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाती है उनके ऊपर, ताकि क्या हो, वो जो है प्रिवेंट हो सके एयर एंड वाटर से। शिप्स की बात कर लें, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ है, तो ये जो है जिंक के उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छे से मन लगाकर अब आप सब पढ़ाई करेंगे। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। जो आलस से भरे हुए बच्चे हैं और जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उनको भी प्लीज़ बोलो कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ एसओएससी में जाना है जो कि आपके फ्रेंड्स हैं। अपने फ्रेंड्स का भला करने की सोचो, थोड़ा सा भला कर दो उनका। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। प्लस में सेकंड चैनल एसओएससी यूनिकॉर्न्स को भी सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दो मुझे भी, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। और मैं सोच रही हूँ कि डेली आप सबकी वीडियोस बनाऊं, तो ये डिपेंड करेगा इस वाली वीडियो के व्यूज़ पर। लेट्स सी बच्चों के व्यूज़, लाइक, कमेंट कितने आते हैं, तो उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरा मन कहेगा ना जब दिल से कि हाँ बच्चों को बहुत ज़रूरत है, तो शायद क्या पता अब आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे तो मैं डेली वीडियो डालने लग जाऊँ। लेकिन अगर ऐसा ही घिसा पेटा रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर तो क्या ही मन करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।